राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूले न समाई, रखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई। सुप्रभात। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर चिनार परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे ऋषियों ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न त्योहारों की परिकल्पना की। रक्षाबंधन भी एक उन्हीं त्योहारों में से है। बड़ा ही प्रमुख त्योहार है। भाई बहन बड़े ही पवित्र भाव से इसे मनाते हैं और यह संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय आचार्य और पंडित जी संस्कृत में श्लोक उच्चारण करते हैं। इसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों में बांधते हुए स्वस्ति वाचन किया कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षक यानी हे राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। रक्षाबंधन क्यों और कब मनाया जाता है तो जानते हैं। रक्षाबंधन एक हिंदू और जैन त्योहार है जो प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी और सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। रक्षाबंधन के दिन बहन भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन के संबंध में अनेक कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों के आधार पर हमारे इस रक्षा सूत्र में विश्वास बनता है और उसी आधार पर यह परंपरागत रूप से मनाई जाती है। कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की, दूसरा सिकंदर और राजा पुरु की, तीसरा रानी कर्णवती और हुमायूं की कहानी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा यह आप पढ़ते, सुनते और देखते आ रहे हैं। यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित हुआ। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय क्या कहा कि तुम 100 गलतियां करो, 100 गलतियों के पश्चात तुम्हें अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई और उससे रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। युद्ध क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया, क्योंकि जबकि पांडव हार गए थे और द्रौपदी को भी उस युद्ध क्रीड़ा में हार गए थे और कौरवों द्वारा द्रौपदी को अपमानित किया गया। तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। अगली कथा ही इससे जुड़ी हुई है। सिकंदर और राजा पुरु की कहानी। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर
जी हाँ सिकंदर को आप सभी जानते हैं। जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल मंडराते देख लिया था। उसने पोरस को राखी भेजी। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी देखकर आश्चर्यचकित था। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने राखी के धागों का मान रखा। युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर नियत था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का एक यह श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी का मान रखते हुए नियत सिकंदर पर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। अगली कहानी राजस्थान की रानी कर्णवती की है। रानी कर्णवती और हुमायूं। रानी की चित्तौड़ के राजपूत राजा राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई एक कहानी। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते हैं तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती है और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती है। उनका यह विश्वास था कि रेशम का यह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। वह जमाना हाथी घोड़ों का था, अतः उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुँचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुंह बोली बहन रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। और इसी तरह से राखी का यह पर्व विश्वास पवित्रता के साथ मनाया जाता है। आप भी सुरक्षित रहकर अपने घर में ही उसी पवित्रता की भावना के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस पर्व का आनंद लीजिए। धन्यवाद।